नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड जो लेयर फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहे थे कि लेयर फार्मिंग कैसे की जाए, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेयर फार्मिंग से जुड़ी हुई सारी वो जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। तो अगर आप लेयर फार्मिंग पे थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं, इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी बातें बता दूंगा, आपका जानकारी जितना चाहिए उतना मैं आपको इसमें दे दूंगा। तो बात करते हैं हम लोग लेयर फार्मिंग की। तो लेयर फार्मिंग वैसा फार्मिंग है जहां पे हम लोग अंडा का प्रोडक्शन करते हैं। मुर्गियों को बेसिकली हम लोग एक प्रोडक्शन के लिए ही रखते हैं और उसको बेच करके हम अपना मुनाफा कमाते हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि वो उसको कहीं से खरीद के लाते हैं जो कि अंडा देते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग को पहला दिन से ही उनका ख्याल रखना पड़ता है, चुजा से ही उनको तैयार करना पड़ता है। और जैसे ही उनका उम्र 18 से 19 सप्ताह का हो जाता है, वो अंडा देना स्टार्ट कर देती है और वो 70 से लगभग 75 सप्ताह तक वो अंडा देते रहती है। मतलब कि काफी ज्यादा समय तक वो अंडा देती है। अगर बात किया जाए कि कितना अंडा देती है, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। मान लीजिए आपका जब अंडा देने का समय आ जाएगा, 18 से 19 सप्ताह जब पार कर जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको काम करेगा। तो मान लीजिए 2.5 केजी या फिर मान लीजिए 2 केजी, 2 केजी अगर दाना खाता है तो वो फिर आपको 1 केजी अंडा जो है वो दे सकता है। तो अंडा को तो हम लोग केजी से बेचते नहीं है, लेकिन कितना प्रोडक्शन होगा इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो मोटा मोटी तौर पे आपको अंदाजा लग जाएगा। अब लेयर का ब्रीड भी होता है, क्योंकि दो मेनली ब्रीड रहते हैं। अगर बात किया जाए ब्रीड का, तो मैं आपको बता देता हूँ, व्हाइट एग लेइंग हेन्स होते हैं और ब्राउन एग लेइंग हेन्स होते हैं। जो व्हाइट वाले होते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। तो उनका साइज जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है और कम वो खाना खाती है। बात करें उसके अंडों की कलर की, तो जैसा कि नाम है वो सफेद अंडे हमें देती है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से वैसे ब्रीड है जो कि इसमें आते हैं। तो आपको नाम मैं बताने वाला हूं, आप नोट कर सकते हैं। लेमन व्हाइट है, बैबकॉक बीबी 300 है, हार्वर्ड व्हाइट है, सिल्वर व्हाइट है और हाईलाइन व्हाइट है। ये सब आप ब्रीड का पालन कर सकते हैं। तो ये इनका खासियत ये है कि ये कम खाना खाती है, इनका साइज भी काफी छोटा होता है। हम लोग दूसरे ब्रीड के बारे में भी जान लेते हैं। ये है ब्राउन एग लेइंग हेन्स। ये जनरली ब्राउन कलर का ये अंडा देती है और इसका अंडे का साइज जो होता है काफी बड़ा रहता है और ये खाना भी है जो थोड़ा ज्यादा खाती है। चलिए हम लोग जान लेते हैं, इसके ब्रीड के नाम जान लेते हैं। ब्रीड के नाम बताना चाहूंगा, बैबकॉक बीबी 380 लेमन ब्राउन है, हाई सेक्स ब्राउन है और सिल्वर 579 है। इतने सारे ब्रीड का मैंने नाम बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इक्वली एग देते हैं। ये कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, किसी का प्रोडक्शन अच्छा होता है, किसी का ग्रोथ रेट कम होता है। तो इन सभी फैक्टर को आपको ध्यान रखना होगा और आपके एरिया के हिसाब से जो भी सुटेबल रहेगा उसका क्या आप फार्मिंग कर सकते हैं, उसका आप लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप बच्चा लेने जाते हैं, जब हेचरी में जाइएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा जो चिक्स रहेगा वो बिल्कुल हेल्दी रहे और बिल्कुल अच्छे ब्रीड का रहे। जो ब्रीड का आप खरीद रहे हैं वही ब्रीड का आपको चिकन मिले, वही ब्रीड का आपको हेन मिले, तभी आपका जो फार्मिंग है वो ग्रोथ करेगा और अच्छा मुनाफा कमा पाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हेचरी से आपके फार्म में वो चिक्स का वो डिलीवरी हो जाता है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि वो थके हुए रहते हैं, जो पानी पीना नहीं चाहते, तो मैं सजेस्ट करूंगा 5% आप ग्लूकोज पानी में मिला करके उनको पिलाना है, ताकि जो एनर्जी वो लूज किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में वो उनको मिल जाए। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, मैंने वीडियो बनाया था ये बॉयलर फार्मिंग के लिए, उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट कैसे देना है और कब देना है ये मैंने बताया था। तो वही इलेक्ट्रोलाइट इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसके साथ में आपको मल्टीविटामिन, कोई भी मल्टीविटामिन हो उसको पानी के साथ आप दे सकते हो, ताकि उनको एनर्जी जो हो बरकरार मिल जाए। बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोल्ट्री फार्मिंग की, लेयर फार्मिंग हो या बॉयलर फार्मिंग हो। वैक्सीनेशन तो आपको करना ही होगा। तो वैक्सीनेशन आप प्रॉपर तरीके से कीजिए। कोई को देखते हैं कि वैक्सीनेशन को वो लोग सोचते हैं कि नहीं भी करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। मैंने अपने कमेंट में देखा हुआ है, बहुत व्यूअर ये भी बोलते हैं कि मैं वैक्सीनेशन नहीं किया था इस पर और मेरा जो सक्सेसफुली हो गया। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन जब आपको झटका लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। आपका जब फार्म भी साफ हो सकता है। वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन नहीं करते हो तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका 1-2 लॉट आसानी से निकल जाए, लेकिन जब ये इफेक्ट करेगा आपका पूरा फार्म ले डूबेगा, फिर आपको उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन को नजरअंदाज ना करें। और इससे क्या होगा कि मोटिलिटी रेट जो कम होगा, मोटिलिटी रेट हमारा कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन ऑब्वियस है कि
ज्यादा होगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मतलब कि प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा। तो आप समझ रहे हो कि मुर्गियों को मरने नहीं देना है, मुर्गियों को जीवित रहेगी तभी हमारा प्रोडक्शन जो हो काफी अच्छे तरीके से चलेगा और हम लोग मुनाफा कमा पाएंगे। इसलिए वैक्सीनेशन वगैरह करवाना बहुत ही जरूरी है। लेयर फार्मिंग हम लोग जो करते हैं तो लेयर का जो वेट है वो बहुत ही धीरे धीरे गेन करता है। तो आपको 4 से 5 वीक का जो सप्ताह का जो समय है वो आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक उसको देखना होगा। आपको अच्छे तरीके से उसको फीड करना होगा, अच्छे तरीके से उसको पानी वगैरह प्रोवाइड करवाना होगा, मल्टीविटामिन देना होगा, ग्लूकोज देना होगा, ताकि उनका जो है ग्रोथ उनका पकड़ ले। क्योंकि उनको 4 से 5 सप्ताह का जो समय है वो स्टेबल होने में और वो थोड़ा सा वेट गेन करने में लग जाता है। चूंकि बॉयलर से कंपेयर करें तो उनका वेट जो है वो काफी धीरे धीरे बढ़ता है। इनको एक प्रोडक्शन के लिए रखते हैं तो इसलिए वेट से हम लोग को ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। इसलिए आपको मैं सुझाव करूंगा कि 4 से 5वां सप्ताह का जो समय है उसमें मोर्टिलिटी रेट काफी हाई रहता है। इसलिए उस समय अगर आप बचा लिए पोल्ट्री को अपने, तो आप अच्छे तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग कर पाओगे, लेयर फार्मिंग अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। लोग लेयर फार्मिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म में बिजनेस है, तो आपके जो चिक्स रहते हैं उसके लिप कटिंग भी होते हैं, उसके जो चोंच है उसको भी काटा जाता है। लेकिन ध्यान देना आपको एक साथ ही दोनों दोनों चूंकि लिप उनका काटा जाता है तो एक साथ आप दोनों लिप नहीं काटना है। पहले ऊपर वाला काटना है या फिर पहले नीचे वाला, मतलब एक एक करके उसको काटना है। तो कितना काटना है मैं बता देता हूँ। आपका जो नाक है, मुर्गियों का जो नाक रहता है उससे 0.2 सेंटीमीटर छोड़ करके आपको काट देना है। आपको काटने का 8 से 10 दिन का जो समय होता है वो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि उनका जो चोंच रहता है वो काफी ज्यादा मतलब कड़क नहीं रहता है, वो मुलायम रहता है, तो आसानी से कट जाता है और उनको भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक चोंच करके काटना है, दोनों चोंच काटना है, लेकिन एक बार नहीं काटना है, नहीं तो आप शॉर्टकट मत अपनाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। कुछ दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को आप पसंद करते हो, आप अगर इससे चाहते हो कि इसमें डेली वीडियो में डालता रहूं, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और गरीबों का और असहाय का बिल्कुल आप मदद कीजिए। धन्यवाद।